इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आज एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। यह साजिश सीधा पाकिस्तान से डायरेक्ट की जा रही थी। हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ निर्देश दे रहा था और 2 आतंकी लखनऊ में ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग हो चुकी थी। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि इनके पाकिस्तानी हैंडलर का नाम उमर अल मंदी है। दोनों आतंकियों को पाकिस्तान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। लखनऊ के कई बड़े बाजारों में धमाके की साजिश थी। पकड़े गए आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर बम भी मिला है, जिसमें बड़ा धमाका कर विस्फोटक है वो मौजूद था। टेलीग्राम के जरिए आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। आतंकियों से एटीएस पूछताछ में अभी भी जुटी हुई है। अब तक का तमाम अपडेट्स लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विशाल प्रताप जुड़ चुके हैं। विशाल, चाहेंगे कि सुबह से लेकर अब तक की तमाम घटनाक्रम पर एक बार आप रोशनी डालें कि आखिर किस तरह से एटीएस को, इंटेल को इस बात की जानकारी लगी कि इस मकान में ये दोनों आतंकी छिपे हुए हैं और इनके बारे में क्या क्या जानकारी, अपडेट्स अब तक मिल पाई है? देखिए ज्योति, जम्मू कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट की जांच कर रही थी एनआईए और आईबी इस मामले में लगातार उसको सपोर्ट कर रही थी, इंफॉर्मेशन दे रही थी। इसी बीच जम्मू कश्मीर की जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो जांच बढ़ रही थी उसमें एनआईए को और आईबी को ये जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी और मलिहाबाद में कुछ ऐसे संदिग्ध हैं जिनका की कनेक्शन सामने आ रहा है ब्लास्ट में। और जब ये जानकारी पुष्ट हुई उसके बाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के आधार पर जब आईबी ने इंफॉर्मेशन शेयर की एटीएस के साथ, एटीएस ने लोकल पुलिस इंटेलिजेंस के साथ पूरे इलाके में न सिर्फ सर्च ऑपरेशन किया बल्कि पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले यहां की रेकी की गई है और यह पता लगा है कि न सिर्फ काकोरी जहां इस समय मैं मौजूद हूं बल्कि मलिहाबाद इलाके में भी रेड की गई है। जानकारी यह मिली है कि लगभग जो यहां पर आतंकी छुपे हुए थे उनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, लेकिन जो गिरफ्तार किए गए हैं आतंकी उनकी संख्या 3 नहीं बताई जा रही है बल्कि 2 उनकी संख्या है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 1 से 2 आतंकी अभी भी ऐसे हैं जो कि सुरक्षा एजेंसीज का जो नेट है उससे कहीं ना कहीं बाहर हैं। यही वजह है कि जो कड़ाई से पूछताछ है यूपी एटीएस की वो लगातार चल रही है और इसी पूछताछ के आधार पर यह पता लग रहा है कि इनके स्लीपर सेल्स के जो लोग हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौजूद हैं। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में, कई सारे जनपदों में उत्तर प्रदेश में लोकल पुलिस के साथ मिलकर के एसटीएफ और एटीएस छापेमारी कर रही है और आईबी को यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। यह भी पता लगा है कि टेलीग्राम के जरिए जहां जो गिरफ्तार किए गए हैं 2 आतंकी काकोरी इलाके में, ये दोनों अपने आकाओं के साथ संपर्क में थे। पाकिस्तान में जो बैठा हुआ उनका आका था उमर अल मंदी, उसके साथ लगातार संपर्क में थे और अलकायदा के लिए ये लोग गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। ये भी पता लगा है कि लंबे समय से काकोरी के इसी घर में जो 2 घर हैं जिसमें एटीएस लगातार पोजीशन ली हुई है, सुबह से पिछले 5 घंटे से यहां पर पूछताछ चल रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि यहां पर लंबे समय से दोनों संदिग्ध आतंकी रह रहे थे। मलिहाबाद से भी इनका कनेक्शन आया है जो कि लखनऊ का ही हिस्सा है और काकोरी से बामुश्किल 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ आईबी के साथ साथ इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में जितनी भी इंफॉर्मेशंस इस गैंग से जुड़ी हुई है, अलकायदा से जुड़ी हुई है, आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है, वो सभी शेयर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे कांड के पीछे जो असल सूत्रधार हैं उन तक पहुंचा जा सके। शाम को 5 बजे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले की जो बारीकियां हैं वो बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में इनके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है, प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है, स्वचालित हथियार बरामद हुए हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के माहौल को किस तरीके से अलकायदा खराब करना चाह रहा था, धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहा था, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करना चाह रहा था, राजनेताओं की हत्या करना चाह रहा था और ऐसे में धार्मिक उन्माद फैला करके उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की एक बड़ी योजना का भंडाफोड़ किया है यूपी एटीएस ने आईबी के सहयोग से। तो निश्चित तौर पर ये यूपी एटीएस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और पिछले 5 घंटे से जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। लेकिन हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इनकी संख्या, जो आतंकी पकड़े गए हैं उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, 3 से 4 उनकी संख्या है। और कौन कौन से लोग लखनऊ में मदद कर रहे थे इसको लेकर के पिछले 5 घंटे से लगातार पूछताछ यूपी एटीएस के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यूपी एसटीएफ लगातार कर रही है ताकि इस पूरे गैंग के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन सामने लाई जा सके और इस पूरी साजिश का भंडा फोड़ किया जा सके। निश्चित तौर
तौर पर यूपी एटीएस की बहुत बड़ी सफलता भी है जो आप बता रहे हैं विशाल, और जो जानकारी आपने दी कि काकोरी के जिस घर में अलकायदा के ये दोनों आतंकी रह रहे थे, लंबे वक्त से तैयारी में थे और काफी हद तक ये तैयारियां पूरी भी हो चुकी थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन क्या किसी खास मौके के इंतजार में थे? आप कह रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां ब्लास्ट के लिए ये लोग तैयार हो चुके थे। जो प्रेशर कुकर बम भी मिला है वो काफी ज्यादा विस्फोटक और तीव्र नजर आ रहा है। ज्योति, सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली बात है वो यही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये ऑलरेडी रह रहे थे और भीड़ भाड़ के जो बाजार होते हैं वो लखनऊ के इनके टारगेट पे थे। अपने आप पे समझा सकता है कि जो प्रेशर कुकर बम यहाँ से बरामद किया गया है वो लाइव बम था, जिंदा बम था, वो निष्क्रिय नहीं था। यही वजह है कि जब यूपी एटीएस यहाँ पहुंची है तो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड को यहाँ पर लाया गया है और यही वजह है कि बड़ी सफलता कही जा रही है यूपी एटीएस के लिए, क्योंकि अलकायदा के जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से न सिर्फ बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद हुए हैं, लाइव बम बरामद हुए हैं, प्रेशर कुकर बम बरामद हुए हैं, बल्कि स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। कौन लोग इनकी मदद कर रहे थे, कौन लोग लोकल तौर पे इनकी मदद कर रहे थे, किसके संरक्षण में ये लोग लखनऊ में रह रहे थे, कौन लोग इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, स्लीपर सेल्स के ये सदस्य थे या फिर इनका काम एक्टिव जिस तरीके से होता है आतंकियों की गतिविधियों को अंजाम देना, इन सब की जो जानकारी है वो यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। काफी लंबे समय से पूछताछ चल रही है और ये बताया जा रहा है कि जितनी पूछताछ हो रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसका जानकारी यूपी के एडीजी लॉ ऑर्डर शाम को 5 बजे देंगे। लेकिन लखनऊ के ही काकोरी, मलिहाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में इस समय छापेमारी चल रही है, तो अपने आप में समझा सकता है कि साजिश कितनी बड़ी हो सकती थी, उसका पैमाना कितना बड़ा हो सकता था। और जो यहाँ पर विस्फोटक बरामद हुआ है अगर उसकी एक्सप्लोजिव इंटेंसिटी ज्यादा है तो अपने आप में समझा सकता है कि उसकी एक्सप्लोजिव अगर कहीं भी किया जाता, भीड़ भाड़ बाजार इलाकों में टारगेट किया जाता, राजनेताओं को टारगेट किया जाता, किसी भी राजनेता की हत्या की जाती तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब होता और इसी माहौल को खराब करने की एक लंबी सोची समझी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया जाना था। विशाल, सवाल ये भी उठ रहा है कि इनकी एक लंबी चौड़ी साजिश जरूर थी जिसे पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है, लेकिन अगर इस पूरे वाकये को एक टाइम फ्रेम में रखें, टाइमलाइन पर रखें, तो क्या ये कहना सही होगा या गलत कि हाल फिलहाल के किसी भी दिन में बहुत जल्द वक्त के अंदर ही ये लोग इस ब्लास्ट को अंजाम देते अगर इनका आज पर्दाफाश नहीं होता, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। ज्योति, सुरक्षा एजेंसीज के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये बताया जा रहा है कि पकड़े जाने से पहले आतंकियों ने अपने पास से कोई कागजात जलाया है। उनके पास कोई नक्शा भी था, उसको भी उन्होंने एटीएस के यहाँ पहुंचने से पहले जला दिया है। वो कागजात क्या थे, वो नक्शा क्या था, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर उनको टारगेट किया जाना था तो वो चीजें क्या थी, और निश्चित तौर पर उस पूरे रहस्य के पीछे का जो पर्दा है वो उठना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव के ठीक बाद इस तरीके के आतंकियों का यहाँ पे गिरफ्तार होना, कल ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं और उसके अगले ही दिन अलकायदा के आतंकियों का लखनऊ यानी कि यूपी की राजधानी में पकड़े जाना अपने आप में साबित करता है कि साजिश बहुत बड़ी थी। यूपी एटीएस को समय से ये जानकारी मिली और जिस बखूबी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है यूपी एटीएस ने, सराहना करनी होगी एटीएस को, क्योंकि उन्होंने एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन किया, एजेंसीज के साथ तालमेल बैठाया और उसके बाद इस पॉपुलेशन वाले इलाके में, डेंस पॉपुलेटेड इलाके में आकर के रेड को करना और रेड को पूरी तरीके से कामयाबी से करना निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 इनके ऐसे साथी हैं जो फिलहाल पकड़ में नहीं आए हैं और एजेंसीज के लिए उनका पकड़ना, उनको अपनी गिरफ्त में लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी जो खतरा है वो कहा जा सकता है टला तो जरूर है लेकिन वो पूरा नहीं टला है। यही वजह है कि पूरी साजिश के पीछे के जाना होगा, उसकी पूरा अनर्थ करना होगा और जो भागे हुए आतंकी बताए जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा, ताकि इस पूरी साजिश के पीछे से जो मास्टरमाइंड है, सीमा पार से बैठ करके जो आतंक फैलाने की लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे थे, उस पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो सके, का भंडाफोड़ हो चुका है, उसकी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। लेकिन आखिर उनकी मंशा क्या थी और कब इस मंशा को अंजाम देने की थी, ये एटीएस पता करने में लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से आज अगर इस पूरी कार्रवाई की गंभीरता को समझें तो एक बड़ी सफलता यूपी एटीएस के हाथ लगी है। विशाल, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए। तो यूपी में ब्लास्ट की इस बड़ी साजिश से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको आगे देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे दिव्यांगों के लिए हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन।
यूपी एटीएस ने आज काकोरी में एक बड़ा पर्दाफाश किया है। अलकायदा के 2 आतंकी बताया जा रहा है पकड़े गए हैं और उनके पास से काफी कुछ सामान जब्त हुआ है। इस वक्त ये ताजा तस्वीरें आप लेटेस्ट देख रहे हैं इंडिया टीवी के स्क्रीन पर। काकोरी की उस गाड़ी की तस्वीर जो घर के बाहर मौजूद है और इसमें वो तमाम सामान मौजूद हैं जो आतंकियों के उस घर में रखा हुआ था। आप देखिए, जो ऑटोमेटेड राइफल्स और हथियार बताए जा रहे थे शायद वो भी इसी गाड़ी में रखे गए हैं। एक बड़ा सा ब्रीफकेस नुमा एक सामान नजर आ रहा है जिसके अंदर हो सकता है कि बचे कुचे जो कुछ कागजात हों, उनके बाकी के इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स हों, वो इसमें रखे गए होंगे। और साथ ही आज एक बड़ा प्रेशर कुकर, एक्टिव बॉम्ब भी उनके पास से बरामद किया गया है और वो भी इसी गाड़ी में रखा गया होगा। आप देखिए कि ये गाड़ी पूरी किस तरह से यहाँ पर लोगों से घिरी हुई है, क्योंकि इसके अंदर आतंक का वो सामान था जो उत्तर प्रदेश को दहला देने के लिए रखा गया था और तैयारी की जा रही थी एक बड़े स्केल पर पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्ट किए जा रहे। आतंकी हैंडलर जो हैं वो लखनऊ में यहां पर निर्देश दे रहे थे कि क्या क्या करना है, किस तरह से जो आतंक की तैयारी थी उसे अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन काकोरी में आज इसे नाकाम किया गया। यूपी एटीएस को इंटेल के हवाले से बड़ी जानकारी लगी थी जिसके आधार पर इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। अब कोशिश यही की जा रही है पता करने की कि आखिर इनका जो लोकल नेटवर्क है उसमें कौन कौन से लोग मौजूद हैं जो ये लॉजिस्टिक्स इन तक पहुंचाने में इनकी मदद कर रहे थे। हालांकि औपचारिक तौर पर जो जानकारी आई है कि 2 आतंकी पकड़े गए हैं और उन दोनों के पास से ये सामान बरामद हुआ है जो इसी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। इसमें वो कुकर बम भी मौजूद है जो पूरी तरह से एक्टिव था, यानी कि बहुत जल्द किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये आतंकी थे। अलकायदा के आतंकी बताए जा रहे हैं और उनके पास से मौजूद तमाम सामान जो है आतंक की साजिश में इस्तेमाल किए जाने वाला वो इसी गाड़ी में मौजूद है। उत्तर प्रदेश एटीएस की इस गाड़ी को देखिए जिसके अंदर आतंक का वो तमाम सामान मौजूद है जो लंबे समय से प्लानिंग के तहत ये दोनों अलकायदा के आतंकी इकट्ठा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। इसमें तमाम गैजेट्स और प्रेशर कुकर बम के अलावा ऑटोमेटेड हथियार भी उनके पास से बरामद हुए हैं जो इसमें रखे गए होंगे। हालांकि जब तक एटीएस ने इन पर शिकंजा कसा, इन लोगों ने जल्दबाजी में कुछ नक्शे, कुछ मैप्स और कुछ कागजात जलाए हैं। अब यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसमें क्या डेटा था, क्या कुछ लिखा पढ़ी इन लोगों ने की थी और क्या प्लान इन कागजातों में जिक्र किया गया था जिसे आतंकियों ने जल्दबाजी में जला दिया। विशाल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विशाल, सबसे पहले तो ये जो ताजा तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर वो तमाम सामान मौजूद है जो आतंकियों के पास से जब्त किया गया, क्या क्या है इसमें? देखिए, लगातार जो पूछताछ है वो एटीएस कर रही है और अब से कुछ देर पहले यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो अपने साजो सामान के साथ, यानी कि जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड का सामान होता है, इक्विपमेंट होता है, उसके साथ इसी फ्लैट के अंदर गए थे जहां पर आप देख रहे हैं कि यूपी एटीएस के जवान लगातार मौजूद हैं। पिछले 5 घंटे से यहाँ पर जो जाँच है, इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। साथ ही साथ जो अंदर लोग मौजूद हैं संदिग्ध आतंकी और अलकायदा के, उनके साथ साथ जो लोग मौजूद थे उनके साथ भी ये पूछताछ की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो भी विस्फोटक मिल रहा है, जो भी जानकारियां मिल रही हैं, जो भी कागजात मिल रहे हैं, सभी को एटीएस अपने पास सीज कर रही है, पूछताछ के साथ सीज कर रही है। यानी कि अगर कोई भी उसको एक्सप्लोजिव मिला है तो इस एक्सप्लोजिव के लिए किसकी मदद ली गई, किसकी मदद से तैयार की गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो प्रेशर कुकर बम मिला है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सप्लोजिव है। इस तरीके की हाईली एक्सप्लोजिव कंटेंट को कभी भी एक जहां असेंबल करना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और ऐसे हार्डकोर ट्रेनर्स की जरूरत होती है, तब इस तरीके के हार्डकोर प्रेशर कुकर बम बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये हाईली एक्सप्लोजिव कुकर बम यहां पर मिल रहे हैं लखनऊ के काकोरी इलाके में, ये कहा जा सकता है कि लगातार टेलीग्राम के जरिए बातचीत चल रही थी पाकिस्तान के आकाओं से और किस तरीके से इसको असेंबल किया जा रहा था, इन सब की पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ उन जगहों के बारे में पूछताछ की जा रही है जो धार्मिक स्थल इन आतंकियों के टारगेट पे थे यूपी पे चुनाव से ठीक पहले। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो यूपी एटीएस को, एसटीएफ को और लोकल पुलिस को यहां पर लगातार प्राप्त करनी है दोनों गिरफ्तार आतंकियों से। इसके अलावा यह भी पता करना है कि लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, लोकल स्तर पर विशाल सवाल ये भी उठ रहा है, कुछ तस्वीरों में हम हलचल भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे तेज होती जा रही है। ये गाड़ी भी बाहर पूरी तरह से, आप कह रहे हैं कि जो एटीएस ने सीज किया वो उनसे पूछताछ के बाद इसमें रखा जा रहा है, गेट खुल रहा है, पुलिसकर्मी यहाँ पर ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। क्या उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों आतंकियों को अभी बाहर निकाला जाएगा, यहाँ से ले जाया जाएगा?
देखिए ज्योति, ये उम्मीद तो पिछले कम से कम हम 1.5 से 2 घंटे से कर रहे हैं। कई बार गाड़ियों को लगाया भी गया, एटीएस की जो सफारी गाड़ी यहाँ पे आई हुई है उसको भी गेट पे लगाया गया। ऐसा लगा कि अब किसी भी वक्त दोनों गिरफ्तार आतंकियों को यहाँ से एटीएस लेकर के अपने मुख्यालय जाएगी और उसके बाद कल तक का एटीएस के पास टाइम है कि वो संबंधित जो कोर्ट है वहाँ पेश कर सकती है दोनों गिरफ्तार आतंकियों को। लेकिन अभी भी उनको नहीं निकाला गया है। अभी भी जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर जारी है और रह के आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो लोग मौजूद हैं उनको किनारे किया जा सके किसी भी तरीके के संभावित खतरे को देखते हुए। लेकिन ज्योति देखिए, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस समय यूपी एटीएस की एक गाड़ी को यहाँ पर लगाया गया है और वो गाड़ी अब लगभग यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। वहाँ पर जितने भी चीज़ों को मौके से जब्त किया गया है, जो कागजात मिले हैं, जो नक्शे मिले हैं, उन सभी को यहाँ पर ले लिया गया है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त ये सफारी गाड़ी जो कि यूपी एटीएस के जवान अपने साथ लेकर के आए हैं, ये निश्चित तौर पर अब निकलने के लिए तैयार है। इसमें काफ़ी ज़्यादा उन सामानों को रखा गया है, उन ज़ख़ीरों को रखा गया है जो दरअसल इन दोनों मकानों से, इन दोनों रिहाइश इलाकों से निकाला गया है। और एटीएस के जो जवान हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरी तफ्तीश को बिल्कुल, और किसी भी वक्त हम भी ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि इन दोनों आतंकियों को निकाला जा सकता है। उनसे भी पूछताछ चल रही है। विशाल, जो जानकारी मिली है उसमें क्या इन दोनों की जो आइडेंटिटी है जिस पर ये लोग यहाँ रह रहे थे वो पता चल पाई है? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि जो यूपी एटीएस के सोर्सेज हैं वो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये दोनों यहाँ पर रह रहे थे। काकोरी इलाका है, लखनऊ का आउटर इलाका है, हरदोई जाते समय ये रास्ता पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मलिहाबाद का इलाका लगना शुरू हो जाता है, जिसको कि मैंगो बेल्ट के तौर पर भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए। ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों का कनेक्शन मलिहाबाद से आया है और इसी वजह से यूपी एटीएस ने न सिर्फ काकोरी के इन दोनों घरों में बल्कि मलिहाबाद में भी रेड की है और वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज एजेंसीज के हाथ लगे हैं। कश्मीर का क्या कनेक्शन है, क्योंकि कश्मीर के ब्लास्ट के बाद ही एनआईए समेत जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इस बात की जानकारी मिली थी कि लखनऊ में रहने वाले से लेकर इनके हर उस पहलू की जानकारी पर आज देखना होगा कि क्या यूपी पुलिस जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम 5 बजे और भी जानकारी दी जाएगी। तब तक विशाल आपके पास लगातार पहुंचेंगे और अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।